हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लाईवेज मैथ्स। आज के सेशन में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था 13 जून 2022 को शिफ्ट 1 में, उसके मैथ के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप देखेंगे किस प्रकार स्मार्ट तरीक़ों का यूज़ करके क्वेश्चन को सिर्फ सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पूछा गया, एक शंक्वाकार मकबरे के आकार का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर दिया गया है, मतलब बेस का। उसकी ऊंचाई दी गई है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्लास्टर करना 150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। चूँकि पहले तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको 150 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए, मैथ को सवालों को सॉल्व करने में हमेशा एक डिसाइडिंग फैक्टर आपके पास होनी चाहिए कि जो फाइनल आंसर होगा उसका नेचर क्या होगा, फाइनल आंसर की प्रकृति क्या होगी। जैसे हम इस फाइनल आंसर में हम इस चीज़ को बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जो फाइनल आंसर होगा उसमें 11 का मल्टीपल होगा। आप बोलेंगे क्यों? देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसमें पाई होगा। अब पाई का वैल्यू 22/7 होगा, तो 22/7 जहाँ होगा तो 22 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब श्योर है कि 11 का मल्टीपल इसमें छिपा हुआ है। अब हम देखिए, 11 का मल्टीपल ये ख़त्म, ये नहीं 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 का मल्टीपल सिर्फ एक है। आंसर हो गया। इसमें नेचर ऑफ आंसर क्या हुआ? नेचर ऑफ आंसर बराबर मल्टीपल ऑफ 11, है ना। हम सिर्फ मल्टीपल का इस्तेमाल करके आधे क्वेश्चनों को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें 5700 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। इसका मतलब कि जो नेट परसेंटेज हमें निकालना है, ब्याज मिलेगा 10% है। 10% का 2 वर्ष के लिए 21% होता है। जैसे अगर किसी को निकालना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। जैसे सक्सेसिव इंटरेस्ट रेट अगर दिया गया हो, जैसे 10 है पहला, दूसरे का भी 10, प्लस ये 10 पे फिर 10% लगेगा, क्योंकि जो पहले का 10% है उस पर भी 10% लगेगा, इसलिए 10 का 10% निकालते हैं। तो जो नेट होता है 21%। चूँकि मैच्योरिटी निकालनी है तो 100 तो रहेगा ही, उसमें 21 और जुड़ जाएगा। तो जो हमारा नेचर ऑफ आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें नेचर ऑफ आंसर 5700 का 121/100, दैट मीन्स इसमें 11 जुटा हुआ है। अब देखिए, 9 6 15 8 7 15, ये सही थोड़ा लग रहा है। 8 7 15 8 6 14, ये गलत। 9 6 15 9 7 16, ये गलत। 9 7 16 8 6 14, ये गलत। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शंस दिए गए हैं। ये ऑप्शंस मैंने अपने तरफ से नहीं बनाए, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो क्वेश्चन आया था उसमें ये आंसर थे कि नहीं थे। नेक्स्ट सवाल है, एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति हावर और 10 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से समान दिशा में चले लड़के को 21 सेकंड और 24 सेकंड में क्रॉस करती है। देखिए, इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि जो मालगाड़ी है जब भी लड़के को क्रॉस कर रही है तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है हर एक केस में। इसका मतलब है कि डिस्टेंस इसमें कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। और डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब जो टाइम जो है, टाइम स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा। तो टाइम का रेशियो है पहले 21, दूसरा है 24, इसलिए स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा वो 24/21 हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/7 आ जाएगा। अब ये जो है स्पीड का रेशियो है, इस दोनों के स्पीड में सिर्फ अंतर 5 का है, क्योंकि पहली बार ट्रेन के स्पीड में से 5 माइनस होगी क्योंकि लड़का सेम जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरी बार 10 माइनस होगी। तो जो नेट गाड़ी का जो स्पीड है उसमें जो डिफरेंस आएगा 5 का। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मालगाड़ी की स्पीड x है, ट्रेन स्पीड x है, तो पहला जो स्पीड हो जाएगी उसमें से x - 5 हो जाएगा,
क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जब जा रहा है तो उसको माइनस करना पड़ता है, और दूसरा में x-10 होगा। इस दोनों का जो अंतर है 5 आएगा। मतलब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम सिंप्लीफाई इसके क्योंकि x तो हमेशा क्या होगा, माइनस हो जाए, 0 कैंसिल हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 5 किलोमीटर है, एक की वैल्यू 5 किलोमीटर, इसलिए 8 की वैल्यू 40 किलोमीटर हो जाएगी। मतलब जो स्पीड जो है, नेट जो स्पीड है 40 किलोमीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना की होगी, डिस्टेंस बराबर 24 सेकेंड गुना 40 किलोमीटर प्रति घंटा को फिर मीटर सेकेंड में गुना के 5/18 हो जाएगा। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 40 25 200, चौक 800, 800/3, ये आंसर होगा हमारा। देखिए 30% चीनी वाले विलियन में 90 मिलीलीटर में कितना पानी मिला दिया जाए चीनी 17.1% हो जाए। इनिशियली विलियन कितना था, 90 मिलीलीटर, चीनी थी 30%, अब चीनी हो गई 17.1%। तो हमने क्या किया, चीनी को क्या किया, एज इट इज़ रखा है, जितना चीनी था 30%। चीनी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ परसेंटेज में परिवर्तन हुआ है। ये परसेंटेज में परिवर्तन किस कारण से हुआ है, क्योंकि टोटल बिलियन में कुछ पानी ऐड किया गया है। तो देखिए चूँकि 30% पहले था, किसी का 30% रहा होगा, अब वो 17.1% हो जा रहा है। इसका मतलब जो बिलियन की क्वांटिटी होगी वो 17.1/30। ऐसा इसलिए करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, ये है परसेंटेज टोटल। इसे इसलिए करते हैं क्योंकि सपोज देखिए पहले का 30 था, x बोला जाए कि x का 30 है, x का 30% नहीं था, अब क्या है y का 17.1% हो गया। तो देखिए 30/17.1 बराबर y/x। y क्या है, फाइनल सॉल्यूशन, x इनिशियल सॉल्यूशन, रिवर्स हो गया। जब कोई भी चीज़ फिक्स होती है, जैसे a इंटू बी, ये रहा फिक्स है, a इंटू बी फिक्स है हमेशा, तो a1 अगर a की जगह a1 लेंगे तो b की जगह b1 लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा, अगर a1 को इंक्रीज़ करेंगे तो b1 को क्या कर रहा है, उसी रेशियो में घटाना पड़ेगा। इसलिए दो चीज़ों का मल्टीपल जब भी फिक्स हो, अगर उसमें एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरे चीज़ को हमें घटाना पड़ेगा। एक चीज़ को जिस रेशियो में बढ़ाएंगे उसी रेशियो में उसको घटाएंगे। देखिए 30/17, पहले 30/17.1 हो गया, तो बिलियन 17.1 रहा होगा, और बाद में 30 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 38 था, सॉरी ये 38 था, 38। अब 19 9 171, इधर 20। इसका मतलब बिलियन 9 से 20 हो गया। बिलियन बढ़ कितना गया भाई, 11। चूँकि 9 इनिशियल वैल्यू है, तो 9 की वैल्यू 90, इसलिए 1 की वैल्यू 10, इसलिए 11 बढ़ाया गया है, 110 मिलीलीटर पानी ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह के सेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।